गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुरुआत करेंगे गोलू ग्रोज ए नॉज के सेकेंड पार्ट की। और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि कैसे पुराने ज़माने में हाथी की सूंड नहीं हुआ करती थी और कैसे एक गोलू नाम का जो हाथी का बच्चा है उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो हर किसी से सवाल पूछता था और आखिर वो चल पड़ता है पता लगाने के लिए लिम्पोपो नदी पर कि वहाँ पर क्रोकोडाइल कैसे रात का खाना खाते हैं। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। अब इस जो अभी पार्ट सेकंड है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि गोलू की मुलाकात जो है वो मगरमच्छ से फेस टू फेस होती है, आमने सामने होती है। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प, और वो पाइथन सांप की हेल्प लेता है व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट, और वो भी तब जब हाथी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। गोलू ग्रोज ए लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, और वहीं पर गोलू की एक लंबी सी लेकिन बहुत ही काम आने वाली नाक उग जाती है। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग सुगर केन्स, बनानाज एंड मेलन्स। ओके, तो जो गोलू है वो आगे बढ़ता चला जाता है, क्या खाते हुए? गन्ने खाते हुए, केले खाते हुए और खरबूजे खाते हुए। आफ्टर फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और कुछ ही दिनों में वो उस बहुत बड़ी और घास वाली दलदली लिम्पोपो नदी पर पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ ए लॉग ऑफ वुड, और नदी के किनारे उसने एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठा देखा। उसको ऐसे लगा जैसे पानी में कोई बड़ी सी लकड़ी तैर रही है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, और ये सच में और कोई नहीं था, क्या था? मगरमच्छ था जो गोलू को ही देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी सैड गोलू, गोलू ने जाके उसको बोला कि एक्सक्यूज़ मी, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल? की मगरमच्छ से ही पूछ रहा है गोलू जो है कि क्या आपने मगरमच्छ को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, मगरमच्छ ने दोबारा उसको बहुत ललचाई नज़रों से देखा। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और कीचड़ से अपनी आधी पूंछ बाहर ऊपर की तरफ निकाली। कम हियर लिटिल वन सैड द क्रोकोडाइल, और मगरमच्छ ने बोला, अरे ओ छोटे हाथी, मेरे पास आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? आई वॉन्ट टू नो। तो हाथी कहते, क्योंकि मुझे पता करना है, बस और कुछ भी नहीं। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। तो मगरमच्छ कहता है, फिर मेरे पास आओ क्योंकि मैं ही हूँ मगरमच्छ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और जो मगरमच्छ है वो नकली आंसू बहाता है, यानी ऐसे दिखावा करता है जैसे कि मगरमच्छ पता नहीं कितना सच्चा है। गोलू वॉज एफ्रेड, पहले तो गोलू उसको देख के डर जाता है, बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सैड, और फिर आखिर वो नदी के किनारे बैठ जाता है, यानी कि उसकी बातों में आ जाता है, वो गोलू की बातों में आ जाता है। गोलू जो है वो मगरमच्छ की बातों में आ जाता है और नदी के किनारे बैठ गया। एंड सैड, और उसको बोला, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना, सर्च करना। तो अच्छा, तुम ही वो हो जिसको मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर, तो कृपया तुम मुझे बताओ कि तुम रात के खाने में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सैड द क्रोकोडाइल। तो मगरमच्छ ने कहा, मेरे पास आओ छोटे, मैं तुम्हारे कान में फुसफुसा के बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नॉट। स्नॉट होता है थूथन, यानी उसका मुंह। तो जो मगरमच्छ था उसके मुंह के पास बिल्कुल हाथी अपना सिर ले गया, क्योंकि बात सुननी थी। द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और मगरमच्छ ने वहीं उसको उसकी नाक से पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, और फिर मगरमच्छ बोला, मुझे लगता है टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, आज रात एक हाथी का बच्चा मेरा डिनर बनेगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। स्क्रीम मतलब चिल्लाना। तो गोलू ने चिल्ला के बोला कि मिस्टर क्रोकोडाइल, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, मुझे जाने दो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, सांप जो चुपके चुपके गोलू का पीछा कर रहा था, केम टू द बैंक, वो भी अब नदी के किनारे आ गया। एंड सैड, और आके बोला, इफ़ यू डोंट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम। तो जाके सांप कहता है कि अगर तुमने जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है उतनी ताकत से तुमने तुमने अपने आप को पीछे की तरफ नहीं खींचा ना, तो ये मगरमच्छ तुम्हें पानी में खींच लेगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस,
अब जो गोलू था अपनी पिछली टांगों के बल बैठ गया एंड पुल्ड और खींचता गया अपने आप को। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल। अब मगरमच्छ की पूंछ की वजह से, बार बार इधर उधर घूमने की वजह से जो वहाँ पे मिट्टी थी वो काफ़ी चिकनी हो गई थी, तो गोलू जो था वो बार बार फिसल भी रहा था। एंड ही ऑल्सो पुल्ड, लेकिन फिर खींचता गया, उधर से हाथी खींच रहा है अपने आप को बचाने के लिए, उधर से मगरमच्छ खींच रहा है। देन द पाइथन कोल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक। तब पाइथन ने क्या किया, गोलू के पेट पे कुंडली मार ली एंड सैड, और बोला लेट्स पुल हार्डर, अब और जोर लगा के खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। गोलू ने क्या किया, चारों टांगे अपनी बिल्कुल मिट्टी के अंदर धसा ली और खींचने लगा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। अब जैसे जैसे गोलू अपने आप को पीछे की तरफ खींचे, उसकी नाक तो बड़ी होने लगी। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर। हर खिंचाव के साथ नाक और बड़ी हो गई। एंड इट हर्ट गोलू, और जितनी बार बड़ी होती गोलू को दुख होता, यानी गोलू की तकलीफ होती, जो गोलू को दर्द होता। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग। अब जो नाक थी वो तो 5 फुट लंबी हो गई, बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। आखिर हाथी ने अपनी नाक छुड़वा ली। गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf। अब गोलू बेचारा एक बड़े से केले के पत्ते में अपनी नाक को लपेट के बैठ गया। एंड hung it in the great grassy Limpopo river to cool। और वो पत्ते के साथ ही उसने अपनी सूंड को नदी के अंदर रख दिया, ताकि शायद उसकी नाक जो है या सूंड जो है वो ठंडी होकर सिकुड़ जाए। गोलू सेट देयर फॉर 2 days। 2 दिन बैठा रहा, वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। और 2 दिन इंतज़ार करता रहा कि उसकी नाक ठंडी हो जाए और वो श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक। वो ठंडी तो हो गई लेकिन सिकुड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ए फ्लाई केम। दूसरे दिन के अंत में एक मक्खी आई एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। और गोलू के कंधे पर उसने मधुमक्खी ने काट लिया। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू ने अपनी बड़ी सी नाक उठाई और मक्खी के ऊपर दे मारी और मक्खी वहीं मर गई। एडवांटेज नंबर 1 हिस्ट द पाइथन। सांप ने कहा, ये था फ़ायदा नंबर 1, यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट ए लिटल नाउ। अब थोड़ा थोड़ा करके खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने अपनी नाक उठाई यानी सूंड उठाई और एक बड़ा सा घास का बंडल उठाया। एंड ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs। और अपनी चारों टांगों के बीच में उस बड़े से गट्ठे को, जो घास का गट्ठा था, उसको रखा एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। और अपनी सूंड से अपने मुंह में डालने लगा, यानी घास को अपने मुंह में डालने लगा। एडवांटेज नंबर 2 हिस्ट द पाइथन। सांप ने कहा, ये था फ़ायदा नंबर 2, यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। तुम अपनी छोटी नाक से ऐसा नहीं कर सकते थे। डू यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। तुम्हें नहीं लगता कि जो अभी बहुत ज़्यादा सूर्य गर्म है, यानी काफ़ी गर्मी है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक। गोलू ने क्या किया, नदी के किनारे से कुछ कीचड़ अपनी सूंड के अंदर उठाया, यानी सूंड में सूंघा एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। और अपने सिर के ऊपर मल लिया। एडवांटेज नंबर 3। और सांप ने कहा, ये था फ़ायदा नंबर 3, हिस्ट द पाइथन, यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। तुम अपनी छोटी नाक से ऐसा नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सैड गोलू ग्रेटफुली। गोलू ने थैंक यू करते हुए, ग्रेटफुली मतलब अब ग्रेटिट्यूड फील करना या आभार व्यक्त करना। तो मिस्टर पाइथन ने का आभार व्यक्त करते हुए गोलू ने कहा, शुक्रिया, आई विल रिमेंबर ऑल दिस। मैं हमेशा इसे याद रखूँगा। एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। और अब मैं अपने वापस परिवार के पास जाऊँगा। ओके, दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग ने इस चैप्टर को लिखा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी एंटरटेनिंग स्टोरी है। होप यू अंडरस्टैंड इट एंड प्लीज़ लिसन द वीडियो and also try to understand the chapter. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.